लोगों को, सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे किम यत्कृपा तबहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य परम वैष्णव साधु राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा से हम सब लोग भक्त मिलकर करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 6 के हम लोग दूसरे अध्याय में शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार। छठा कैंटो शुरुआत होता है अध्याय 1 में परीक्षित महाराज के प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी को कि बद्ध जीवों को किस प्रकार नारकीय स्थितियों में प्रवेश करने से बचाया जा सके। उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कुछ भौतिक विधियों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी ने जिस तरह का अपराध करता है उसी के अनुपात में बड़े शास्त्रों में जैसा क्या कि 80 शास्त्र हैं जिसमें अलग अलग विधियों का वर्णन है। जिसका जिस तरह के पाप किए उस पाप के निवारण के लिए क्या क्या विधि है। लेकिन सुखदेव को परीक्षित महाराज उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये तो कहते हैं हाथी स्नान करने के समय जिस प्रकार हाथी स्नान करके आता है अपने सर में धूल लपेटता, उसी तरह जीव अपने पाप कर्म के लिए पश्चाताप करता है लेकिन उसके बाद में पुनः वो पाप कर बैठते हैं। हरि बोल हरि कृष्ण। तो ये विधि उचित नहीं है। उसके बाद में कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग के बताते हैं जो ये कि अगर जिसको ये जानकारी हो जाती है कि पाप करना गलत है तो वो गलती नहीं करेगा। तो इस तरह की बात कहते हैं। तो उसके ऊपर उत्तर में परीक्षित महाराज जी बताते हैं कि ज्ञान होने के बावजूद भी मनुष्य गलती कर बैठता है। एग्जाम्पल वो देते हैं कि बांस के पेड़ के नीचे की जो लतर की सूखी पत्तियों के समान है जिन्हें अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है किंतु उसकी जड़ें फिर से उभर कर आ जाती है, समय पाकर उगने लगती है। तो ये भी उचित, ये भी परफेक्ट विधि नहीं है। और अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जिस व्यक्ति ने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है वह अपने पाप कार्यों के खरपतवार को समूल जड़ से नष्ट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार हरि नाम का जप करते हैं तो सारे पाप तो धुल जाते हैं। नंबर 1 पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है और नंबर 3 कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और इसके उत्तर में वो एक अजामिल की कथा सुनाते हैं कि अजामिल किस प्रकार जो कि उच्च कोटि का ब्राह्मण था एक वैश्य के संपर्क में आकर सारे ब्राह्मण गुण खो बैठता है और किस प्रकार वैश्या से ब्याह करता है। अपने परिवार को उनसे 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए वो किस प्रकार लोगों को धोखा देता है
लूटता है, और अंत में जब समय आ जाता है तो यमराज के दूत अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को छीनने के लिए तैयार रहते हैं। तुरंत वहां पर विष्णु के दूत आ जाते हैं गंभीर वाणी से, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया है। तो यमदूत कहते हैं कि ऐसा आप लोग ऐसे कौन हैं जिन्होंने यमराज के अधिकार क्षेत्र में को ललकारने का दुस्साहस किया है। और उत्तर में विष्णु दूत कहते हैं कि तुम्हें धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यमदूत कहते हैं धर्म वही है जो वेदों द्वारा संस्कृत है, धर्म वही है जो भगवान से संबंधित है। वेद साक्षात भगवान है, नारायण और सब उत्पन्न हुए। इसी प्रकार बहुत डिटेल में बहुत सुंदर यमदूत कहते हैं, आत्म शरीर के बारे में कहते हैं, 3 गुणों के बारे में कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के बारे में कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ऐसे अपने जीवन को बनाना चाहिए, ऐसा मोल्ड रखना चाहिए कि इस सूक्ष्म शरीर को त्याग कर 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 करके पुनः हमें दूसरा स्थूल शरीर धारण नहीं करना पड़े, सीधा भगवान के धाम जा सके। हरि बोल। और अंत में कहते हैं यमदूत कि अतः इस अजामिल ने बहुत सारे पाप काम किए हैं, उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, और हम इसको इस पापी जीवन के कारण हम उसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। हरि बोल। उत्तर में दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। विष्णुदूत बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। वो एक ही बात कहते हैं कि धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं। यदि राजा या अधिकारी स्वयं एक निर्दोष तथा अबोध पुरुष को दंडित करके पश्चाताप करता है तो सारे नागरिक अपने भरण पोषण और सुरक्षा के लिए कहाँ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो कहते हैं। और कहते हैं अजामिल के बारे में कहते हैं अजामिल पहले से ही अपने पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। उसने असहाय अवस्था में अपराध रहित नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब वह शुद्ध है और मोक्ष का पात्र है। बहुत अलग अलग उसको डिटेल में कहते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं हे यमराज के सेवकों, अजामिल के मृत्यु के समय असहाय होकर तथा अत्यंत जोर जोर से भगवान के नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है, एवं एकमात्र उसी उच्चारण से यह अपने समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त हो चुका है, और तुम लोग उसे नारकी दशा में दंड देने के लिए ले जाने का दुस्साहस मत करो। जो व्यक्ति भले भगवान के नाम का कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, जैसे कि अजामिल ने संकेत किसको किया था? अपने पुत्र को किया था, लेकिन पुत्र का नाम नारायण था और उसने नारायण को बुलाया अपराध रहित होकर के। इसलिए अगर कोई अप्रत्यक्ष रूप से, पहला, दूसरा हंसी मजाक में, दूसरा संगीतमय मनोरंजन के लिए, चौथा उपेक्षा भाव से क्यों न हरि नाम का जप ले, उसे शास्त्रों में सभी शास्त्र पंडित स्वीकार करते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन सारे पाप कर्म के प्रभावों को, चाहे वे भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई जघन्य पाप करता है तो उसके लिए विशेष एक विधि है पश्चाताप करने की, और कोई हल्का पाप करता है तो उसके लिए अलग विधि है। लेकिन हरि नाम एकमात्र ऐसी राम बाण दबाओ, जितने भी हमारे पाप का भारी हो हल्के हो, समूल को वो नष्ट कर देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम की सुरक्षात्मक शक्ति इतनी महान है कि इसकी तुलना इस जगत में किसी से नहीं की जा सकती। अतः मनुष्य को श्री कृष्ण एवं बलराम की ही शरण लेनी चाहिए। फिर कहते हैं विष्णुदूत, यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पाप में जीवन के फलों को नष्ट किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन जड़ से नहीं उखाड़ सकते। उन्मूलन माने जड़ से उखाड़ नहीं सकते, किंतु भक्ति इतनी प्रबल होती है कि भक्ति करने वाला इन सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, चाहे वो पाप पूर्ण हो या पुण्यवादी हो। यदि कोई प्रभावशाली दवा, उदाहरण देते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं इस श्लोक के माध्यम से, यदि कोई प्रभावशाली दवा किसी रोगी को जबरन खिलाई जाती है तो वह दवा रोगी के ऊपर अपना कार्य अवश्य करेगी। उसी तरह भगवान के नाम के जप कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में उसका कीर्तन करता है
तो वह अत्यंत प्रभावशाली होगा और उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार जब विष्णुदूत कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी पक्षीदास को कहते हैं कि इस प्रकार विष्णुदूत ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लिया एवं यमदूत यमराज के पास जाकर जो कुछ घटा कह सुनाया। हरि बोल, जिसका वर्णन हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे कि अब सब यमदूत जाएंगे सीधा यमराज के पास में, और जो कुछ घटा विष्णु दूतों के संग में, अजामिल के संग में, वो सारी घटना जाकर के यमराज को बताएंगे, जो कि हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। और इधर अजामिल यमदूतों के फंदे से छूट जाने पर भय से मुक्त हो गया और तुरंत झुककर विष्णु दूतों को प्रणाम करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य में हमने पढ़ा, कहते हैं वैष्णव भी विष्णु दूत के समान होता है और समस्तबद्ध जीवाओं को जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, उनको किस प्रकार इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकी स्थिति के दंड से बचाया जा सके, इसके लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जैसे कि हमारे गुरु महाराज, जय पताका स्वामी गुरु महाराज, इतने भौतिक कष्ट होने के बाद, शारीरिक कष्ट होने के बाद भी बहुत वो सदैव यही चिंता करते रहते हैं, बद्ध जीवों को कैसे इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाया जाए। अजामिल विष्णुदूतों को कुछ कहना चाहता है, किंतु सहसा विष्णुदूत उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब जब विष्णुदूत चले गए, अब अजामिल पश्चाताप करता है, कहता है मैं अपने इंद्रियों का दास बनकर कितना अधम बन गया, मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया हूं। मैंने एक वेश्या के घर से बच्चे उत्पन्न किए, मैंने एक वेश्या के चलते अपनी सतीता सुंदर गुणों वाली पत्नी को त्याग दिया। एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने अपने वृद्ध माता पिता को हर्षाय अवस्था में छोड़ दिया। मैं वे मुझे जैसे पापी को नारकी अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए था। वे चार मुक्त तथा अति सुंदर पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से छुड़ा दिया, मुझे नारकी क्षेत्रों से घसीट कर ले जाने से बचा दिया। मैं अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात वो कहता है, वो क्या कहता है, मैं अब उसको ज्ञान है इस बात का, देखिए कितना बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। कहता है मैं अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के फलों के कारण उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, सभी शास्त्र भक्तों की संगति की संतुष्टि करते हैं। विष्णु दूत है, भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्तों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके एक क्षण की भी संगति से सभी सिद्धियों के बीज प्राप्त हो सकते हैं। साधु संग सब शास्त्र का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि भूतकाल में यदि कोई या पिछले जन्म में हम कोई सेवा किए रहते हैं तो वे उसे कभी भूलते नहीं हैं। यह भगवान की कृपा है। इस तरह भगवान ने अजामिल को भीतर से अवसर प्रदान किया कि वह अपने सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रखे, जिससे स्नेहवश वह उसे नारायण नारायण कहकर पुकारा करे और इस तरह अपनी मृत्यु के समय सबसे भयावह तथा घातक स्थिति से वो स्वयं को बचा सके। देखिए कितनी बड़ी प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उसने पिछले जन्म में या इसी जन्म में हम लोग ने पढ़ेंगे और पढ़ा है कि उसने वो उच्च कोटि का ब्राह्मण था, सारे उसमें ब्राह्मण के वैष्णव के जो गुण होते सारे विद्यमान थे, और उसने भगवान की अटूट भक्ति की थी और उसका फल उसे आज मिल रहा है। फल क्या मिला कि स्वयं भगवान ने अंदर से उसे इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि तुम अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लो, और नारायण का पुकारोगे तो तुम्हारा इस मृत्यु के समय भयानक घातक स्थिति से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हम भी, फिर प्रभुपाद जी लास्ट में कहते हैं, हम भी अपने कृष्ण आंदोलन में दीक्षा के बाद अपने भक्तों का नाम ऐसे रूप में बदल देते हैं जो उसे विष्णु का स्मरण कराए। इसलिए सबको कृष्णदास, हरिचरण दास अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 33। हरि बोल। प्रभु ने डिस्प्ले किया। हरि बोल। तो हम लोग पढ़ते हैं। अन्यथा म्रियमाणस्य नासुचे वृषलीपते वैकुंठ नाम ग्रहणम जीवा वक्तुम इय अर्हति। यदि मेरी विगत भक्ति न होती तो मुझ मलिन वैश्यागामी को जो मरने के लिए उद्यत है किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ऐसा संभव न था। हरि नाम इतना दिव्य है, शाश्वत है, शाश्वत फल प्रदान करता है। नाम शाश्वत है और इसका स्मरण शाश्वत आनंद, शाश्वत सुख, शाश्वत भगवान की कृपा, शाश्वत भगवान का धाम, शाश्वत भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान करता है। ये हरि नाम। बैकुंठ पति का अर्थ है आध्यात्मिक लोक के स्वामी जो बैकुंठ नाम से भिन्न नहीं है। अजामिल जो अब स्वरूप सिद्ध आत्मा था यह समझ सका कि अपने विगत आध्यात्मिक भक्ति में कार्यों के कारण ही वह मृत्यु के समय अपनी भयावह स्थिति में बैकुंठ पति के नाम का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त कर सका। हरि बोल। क्व चाहम कित पापो ब्रह्म धनो निरपत्रप क्वच नारणे इति एतत् भगवत नाम मंगलम। अजामिल कहता रहा मैं ऐसा निर्लज वंचक हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के मंगलकारी सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी कैसे कर सकता हूँ। कृष्ण भाव आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि पहले हमारी क्या स्थिति थी और अब हमारी क्या स्थिति है। हम मांसाहारी, शराबी तथा स्त्री आकटों के गर्हित जीवनों में जा गिरे थे जिनमें सभी प्रकार के पाप कर हमने किए, किंतु अब हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः हमें इस सुअवसर की सदैव प्रशंसा करना चाहिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवत नाम का कीर्तन करने तथा भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थिति के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है, किसी समय भी धोखा दे सकती है। बड़े बड़े योगी भी इसमें फिसल जाते हैं और हमें देखा भरत महाराज के उदाहरण से कि एक कैसे जो भाव की स्थिति में पहुंच गए थे वो भी क्या है भक्तों का संग मिलने के कारण एक हिण के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माया बहुत ही दुर्लभ। सोहम तथा यतिष्यामी यत चित्तेन्द्रिया नील यथा न भूय आत्मानम अंधे तस्मी मंजे। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूं किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने मन, जीवन, प्राण तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा जिससे मैं पुनः गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है अजामिल की इस लीला से, कथा से। हम में से हर एक में यही संकल्प होना चाहिए। हम कृष्ण तथा गुरु की कृपा से इस उच्च पद तक ऊपर उठे हैं। भक्ति के पटरी पर भक्ति के पटरी के ऊपर हम आ गए हैं और यदि हम यह स्मरण रखें कि यह महान अवसर है और किससे प्रार्थना करें कि हम पुनः नीचे न गिरे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वो विमुच्यतम इमं बंधम अविद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुहृत शांतो मैत्य करुणा आत्मवान मोचये ग्रस्तमात्मानं योषित मया आत्म मायया विक्रीडितो ययेवाहम
क्रीडा मृग इवाधमः। शरीर से अपनी पहचान करने के बाद मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन होता है, और माने भौतिक इच्छाओं के अधीन होता है, और इस तरह वह अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कार्यों में अपने को लगाता है। यही भौतिक बंधन है। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में भगवान की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। हरि बोल। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे करके चलता है। अब मैं सारी काम इच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूंगा। मैं दयालु समस्त जीवों का शुभेसी मित्र तथा किस भाव में अपने को सदैव लीन रखने वाला होगा। ये देखिए, एक हमारा वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हमें कंप्लीट शपथ, शपथ लेनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है, यह है आध्यात्मिक शपथ। समस्त कृष्णा भावनावित व्यक्तियों के लिए संकल्प, संकल्प, शपथ नहीं संकल्प है। समस्त कृष्णा भावना भावित व्यक्तियों के लिए संकल्प का यही मापदंड होना चाहिए। कृष्णा भावना व्यक्ति को माया के पास से अपने को छुड़ा लेना चाहिए और ऐसे पासों से कष्ट पा रहे अन्य सारे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित आंदोलन के कार्यक्रम न केवल स्वयं के लिए है अपितु अन्यों के लिए भी है। ये देखिए, प्रभुपाद जी ने क्लियर कह दिया है कि सेवा, और यहाँ पर भी लिखा समस्त जीवों का शुभेसी मित्र है। ये स्वयं कौन कह रहा है? अजामिल कह रहा है। यही भक्ति का, हमारे भगवान का आदेश है कि दूसरों के प्रति दयालु होना, उन्हें भक्ति में जोड़ना, भक्ति में लाना। कृष्ण भावता की यही पूर्णता है, और तभी हम कहेंगे कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण भक्ति में हम पूर्ण कहलाएंगे। जो व्यक्ति अपने मोक्ष में ही रुचि रखता है वह कृष्ण भावनामृत में उतना बड़ा चढ़ा नहीं होता जितना अन्यों के प्रति दया अनुभव करने वाला होता है। इसलिए वह कृष्ण भाव आंदोलन का प्रसार करता है। ऐसा बड़ा चढ़ा वह कभी नीचे नहीं गिरता, क्योंकि कृष्ण उसे विशेष सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसको भी अंडरलाइन करने, जो दूसरों को भक्ति में लाने का प्रयास करता है तो भगवान उसको विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं। हरि बोल। कृष्ण भाव आंदोलन का यही सार है। हर व्यक्ति माया के हाथों के खिलौनों जैसा है, वह उसे जिस तरह घुमाती है वह कार्य करता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को तथा अन्यों को इससे छुड़ाने के लिए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे। ममाहमिति देहादो हित्वा अमिथ्या अर्थ धीमतिम धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तन आदि भी। चूंकि मैंने भक्तों की संगति में भगवान के प्रीत नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा अब शुद्ध बन रहा है। इसलिए मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं पर ब्रह्म में स्थित हो चुका हूं। अतः अब उसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा के मिथ्या विचारों को त्याग कर मैं अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रखूंगा। तो झूठे आकर्षण क्या है? ये भौतिक जगत, संपत्ति, प्रतिष्ठा, भौतिक संबंध, ये सारे क्या है? झूठे आकर्षण है। इस श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि मनुष्य किस तरह भव बंधन का शिकार होता है। इसका शुभारंभ आत्मा के रूप में शरीर की गलत पहचान से होता है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। इसलिए भगवत गीता का शुभारंभ इस आध्यात्मिक शिक्षा से होता है कि मनुष्य शरीर नहीं है, अपितु वह शरीर के भीतर है। वह चेतना तभी संभव है जब वह एकमात्र कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और अपने को सदैव भक्तों की संगति में रखे। यही सफलता का रहस्य है। इसलिए हम बल देते हैं कि मनुष्य भगवत नाम का कीर्तन करे और अपने को इस भौतिक जगत के कलमशों से, विशेषतया अवैध मैथुन, मांसाहार, नशा तथा जुआ की कामेच्छाओं से, संपर्क के कलमशों से मुक्त रखे। मनुष्य को संकल्प और इन सिद्धांतों का पालन करने का व्रत लेना चाहिए और इससे संसार की कष्टमय दशा से बचना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है कि देहात्म बोध से मुक्त हुआ। तो पहली इच्छा है ये ज्ञान की हम शरीर नहीं आत्मा है। और यही भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को स्टार्ट किया। जब अर्जुन केवल शरीर से संबंधित बातें कह रहा था कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता है, ये मेरे संबंधी है, इनको मारकर मुझे तो पाप ही लगेगा, और इनको मारकर भी अगर मुझे राज्य मिलता है तो इस ऐसे राज को भोगने से क्या फायदा है।
तब किस कहते हैं, तो अपने बातें तो बड़े विद्वान जैसी करते हो, लेकिन तुम तो एकदम नपुंसक माने इस तरह के विद्वान हो के इस तरह की बातें करते हो। तब भगवान उसको गीता में आत्मा का बारे में बताते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अर्जुन के माध्यम से हम बच्चियों को बताते हैं। इति जात सुनिर्वेद चक्ष संगेन साधुषु गंगा द्वार उपेयाय मुक्त सर्वानुबंधन। भक्तों, विष्णु दूतों की क्षण भर की संगति कर अजामिल ने अपने मन को संकल्प और भौतिक देहात्म बोध से विलग कर लिया। इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ। वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। हरि बोल। मुक्त सर्वानुबंधन शब्द सूचित करता है कि इस घटना के बाद अजामिल अपनी पत्नी तथा बच्चों की परवाह न करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की अधिक उन्नति के लिए सीधे हरिद्वार गया। अब हमारे कृष्ण आंदोलन के वृंदावन तथा नवद्वीप में केंद्र है, जिससे वे लोग जो वानप्रस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, चाहे वे भक्त हो या नहीं, वहां जा सकते हैं और संकल्प पूर्वक देहात्म बोध का परित्याग कर सकते हैं। ऐसे लोगों का इन पवित्र स्थानों में स्वागत है कि वे भगवान के नाम का कीर्तन करे तथा प्रसाद ग्रहण करने की अति सरल विधि से सर्वोच्च सफलता पाने के उद्देश्य से शेष जीवन वहीं पर रहे। शेष जीवन वहीं पर है। इस तरह वे भगवान धाम वापस जा सकते हैं। हरिद्वार में हमारा कोई केंद्र नहीं है, किंतु भक्तों के लिए वृंदावन तथा श्री राम मायापुर अन्य स्थानों की अपेक्षा अच्छे हैं। श्री चैतन्य चंदोदय मंदिर भक्तों की संगति करने का सुविधा प्रदान करता है। आइए हम सभी इस अवसर का लाभ उठाएं। कौन कह रहे हैं? जगत गुरु शिला प्रभुपाद। हरि बोल। स तस्मिन् देव सदने आसीनो योगमास्थितः प्रत्याहिते इंद्रिय ग्रामो युयोज मन आत्मनि। हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर में शरण ली, जहां उसने भक्ति योग संपन्न किया। उसने अपने इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया। जो भक्त कृष्ण भक्त आंदोलन में सम्मिलित हो चुके हैं, वे हमारे अनेक मंदिरों में सुविधा पूर्वक रह सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। इस तरह वे मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और जीवन में सर्वोच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि अनंत काल से चल आ रही है। हमें चाहिए कि अजामिल के जीवन से सीखकर इस पथ का अनुगमन करने के लिए जो भी आवश्यक हो, तो उसे संकल्प के साथ करने का व्रत ले। ततो गुणेभ्य आत्मानं विजयात्म समाधिना युजे भगवत धामनि ब्रह्मणि अनुभवात्मनि। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया। इस तरह उसने इंद्रिय तृप्ति से अपने मन को विलग कर दिया और भगवान के स्वरूप का चिंतन करने में पूरी तरह लीन हो गया। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्चा की पूजा करता है, तो उसका मन स्वभावतः भगवान तथा उसके स्वरूप के विचारों में लीन हो जाएगा। भगवान के रूप तथा स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्ति योग योग की माने सभी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में भक्ति योग ही सबसे सरल प्राणी है। योगी जन अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा यानी विष्णु के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, किंतु इसी उद्देश्य की पूर्ति सरलता से हो जाती है यदि मनुष्य का मन मंदिर में पूजे जाने श्री अर्चा विग्रह में लीन होने। हर मंदिर में भगवान का दिव्य रूप रहता है और मनुष्य आसानी से इसके विषय में चिंतन कर सकता है। आरती के समय भगवान का दर्शन करने, भोग चढ़ाने तथा अष्टाविग्रह के स्वरूप पर निरंतर चिंतन करने से मनुष्य उच्च कोटि का योगी बन जाता है। योग की उच्च कोटि का माने भक्ति योग माने योगी बन जाता है, भक्ति में स्थिर हो जाता है। योग की यही विधि है जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया। योगी नाम अपि सर्वेषां मत गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तपो मत। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतर मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। हरि बोल। यही मेरा मत है। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है और भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते हुए अपने आप को भौतिक कार्यों से विलग कर लेता है। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपनी इंद्रियों को में भक्ति करके भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में भक्ति में लगा करके। हरे कृष्णा। अजय प्रताप कुछ बोल रहे हैं?
नहीं प्रभु जी। ओके ओके, सॉरी प्रभु। भगवान के जो उच्च कोटि का योगी हुआ है, जो अपने इंद्रियों को वश में करता है, कैसे? भक्ति में, भगवान की भक्ति कर करके, शुद्ध भक्तों का संग कर करके, और भगवान के स्वरूप से चिंतन कर अपने आप को भौतिक व्यापारों से विलग कर लेता है। यही उपारधी तस्मिन् अद्राचिक्च पुरुषान पुरः उपलभ्यो उपलब्धान प्राक व वंदे शिरसा द्विज। जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप पर स्थित हो गए, तो उसने पुनः उन 4 स्वर्गिक पुरुषों को अपने समक्ष देखा। वह समझ गया कि ये वही है जिन्हें वह पहले देख चुका है, तथा उसने उनके समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया। हरि बोल। तो उस समय देखिए ये कितनी बड़ा है, हरि नाम, नारायण का उसने नाम लिया था, तो वो नरक में जाने का अधिकारी नहीं है। ये बात कहने के लिए विष्णुदूत आते हैं और कहते नहीं, इसको नरक में नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि हरि नाम का जप करने से क्या होता है, अभी उसके पाप नष्ट हुए। सब याद रखेंगे, सारे पाप नष्ट हो गए। जब सारे पाप अभी उसके नष्ट हो गए हैं, तो उसको नरक में ले जाकर दंड देने का कारण नहीं बनता। अब उसको सुअवसर देते हैं कि अब तू भगवान की भक्ति कर। अब वो भक्ति कर रहा है, उसका लाभ उठाता है, भक्तों का संग उससे मिल गया, उसका लाभ उठाता है, भगवान की भक्ति करता है। अब दोबारा विष्णुदूत आते हैं, अब तुम भगवान के धाम जाने के लिए योग्य है। पहले पाप नष्ट हुए, इसलिए भक्ति क्या करती है, पापों को तो नष्ट करती है, उसके बाद हमें भगवान के धाम भी ले जाती है। प्रायश्चित केवल पापों को नष्ट करता है, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं कर पाता, भगवान की भक्ति नहीं दे पाता। ये अंतर है। जब अजामिल का मन भगवान के स्वरूप पर दृढ़ता पर स्थित हो गया, तो जिन विष्णुदूत ने छुड़ाया था, पुनः उसके समय विष्णुदूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे, जिस अजामिल को भगवान के ध्यान में स्थित होने का अवसर प्राप्त हो सके। चूंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी, हरि बोल, अतः वे उसे लेने के लिए लौट कर आए। यह जानकर कि वही विष्णुदूत लौटे, अजामिल ने नतमस्तक होकर उन्हें नमस्कार किया। हित्वा कलेवरम तीर्थे हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्य स्वरूपम जगृहे भगत पार्श्ववर्ती नाम। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, क्योंकि हम जीव है, सच्चिदानंद भगवान के अंश है, और वास्तव में आत्मा भी क्या है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त शरीर था। भगवद गीता भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चामी दिव्य बेबम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का फल यह है कि मनुष्य अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद तुरंत ही अपने आदि आध्यात्मिक शरीर में भगवान का पार्षद बनने के लिए आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता, ज्ञानियों को भी मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक शरीर होता है, आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें भगवान का धाम, भगवान के भक्ति, भगवान को सेवा करने का सुअवसर प्रदान नहीं होता है। कुछ भक्त बैकुंठ लोग जाते हैं और कुछ कृष्ण के पार्षद बनने के लिए गोलोक वृंदावन जाते हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से, हैं कि विष्णु लोक को कौन जाते हैं, कृष्ण लोक को कौन जाते हैं, ठीक है ना। शाकम विहाय सा विप्रो महापुरुष किं करे हेमम विमानम आरुह्य ययो यतस्य पति। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने से बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाशमार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गया। भौतिक विज्ञानी वर्षों तक चंद्रमा तक जाने का प्रयास करते रहे, किंतु वे अब भी वहां जाने में असमर्थ है। फिर भी आध्यात्मिक लोगों के आध्यात्मिक विमान मनुष्य को क्षण भर में भगवत धाम ले जा सकते हैं। हरि बोल। हम तो चंद्रमा तक जाने का प्रयत्न करते हैं, वो भी भौतिक जगत में है,
लेकिन भगवान की भक्ति सीधा भौतिक जगत से छुटकारा दिला कर करके आध्यात्मिक विमान के द्वारा भगवान के आध्यात्मिक धाम भगवत धाम तक ले जाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विमान की गति की केवल कल्पना की जा सकती है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है और हर एक को इसका अनुभव है कि मन कितनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। इसलिए मन की गति से तुलना करके आध्यात्मिक स्वरूप की तेजी की कल्पना की जा सकती है। अरे बोल, मन कितना तेजी से दौड़ता है। कहते हैं कि जो आध्यात्मिक विमान भी उतनी ही तीव्र गति से जाता है। अपना शरीर त्यागने के तुरंत बाद पूर्ण क्षण भर से भी कम समय भगवत धाम लौट सकता है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। पढ़ने में तो पढ़ के नहीं, क्या बोलते हैं, भौतिक शरीर त्यागने के बाद पूर्ण भक्त क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम लौट सकता है। कितना दूर है भगवत धाम, क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम जा सकता है। हरि बोल। एवं सभी प्लावित सर्वधर्मा दास्यापति पतितो घर्य कर्मा निपात्यमानो निरेहत वृतः सद्यो विमुक्तो भगवत नाम गृहणन। अजामिल ब्राह्मण था जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संगति तथा धार्मिक नियमों का त्याग किया था। सर्वाधिक पतित होने से वह चोरी करता, शराब पीता तथा अन्य गर्हित कार्य करता था। उसने एक वेश्या भी रख रखी थी। इस तरह उसका यमराज के दूतों द्वारा नरक ले जाया जाना निश्चित था, सुनिश्चित था। किंतु नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से तुरंत उसे बचा ले गया। क्या बचा लिया? हरि नाम ने पहले उसको नरक में जाने से बचाया। नात परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् न यत् पुनः कर्मसु सजन्तिर मन्नो रजतमोभ्याम कलीलम ततो अन्यथा। अतः जो व्यक्ति भगवत भव बंधन से स्वतंत्र होना चाहता है उसे चाहिए कि उस भगवान के नाम गुट यश रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा गुणानुवाद की विधि को अपनाए, जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित है। हरि बोल। जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित है, भगवान के चरण। हरि बोल। अन्य साधनों से यथा पवित्र पश्चाताप ज्ञान योगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में कर सकने के कारण पुनः न कर सकने के कारण पुनः सकाम कर्म करने लगता है। ये बात कौन कहता है? फिर से याद करते हैं, भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को कहते हैं 6वें अध्याय में कैंटो 5 के। क्योंकि ऐसे भी पालन करने पर ही मनुष्य अपने मन को बस में न कर सकने के कारण पुनः सकाम करने लगता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से यथा रजो तमो गुणों से दूषित रहता है, संदूषित रहता है। वस्तुतः ऐसा देखा गया तथा कि सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी अनेक कर्मी ज्ञानी तथा योगी पुनः भौतिक कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अनेक तथाकथित स्वामित्व योगी भौतिक कर्मों को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं, किंतु तो भी कुछ काल बाद वे पुनः अस्पताल तथा पाठशालाएं खोलने या जनता के लाभ हेतु अन्य कार्य जैसे भौतिक कार्य करने लगते हैं। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वे मिथ्या ही अपने आप को सन्यासी घोषित करते हैं। किंतु सम्यक निष्कर्ष तो यह है कि यदि कोई वास्तव में भौतिक जगत से बाहर निकलने का इच्छुक है तो उसे भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, जिसका शुभारंभ श्रवण कीर्तन विष्णु अर्थात भगवान की महिमा के कीर्तन तथा श्रवण से शुरू होता है। कृष्ण आंदोलन ने वस्तुतः इसे सिद्ध कर दिया है। पाश्चात्य देशों में जहाँ अनेक युवक नशीली दवाओं की लत में थे और जिनमें अनेक बुरी आदतें थी, उन्होंने उन सारी लालसाओं को त्याग दिया और वे कृष्ण भावना आंदोलन में सम्मिलित होते ही गंभीरतापूर्वक भगवान की महिमा का कीर्तन करने में जुट गए। दूसरे शब्दों में रजो तमो गुण में संपन्न कर्मों के प्रायश्चित की यह पूर्ण विधि है। यही एकमात्र पूर्ण विधि है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ आद्यश्च चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। रजो तथा तमोगुण के फलस्वरूप मनुष्य अधिकाधिक कामी तथा लोभी बनता जाता है, किंतु जब वह कीर्तन तथा समृद्धि अपना लेता है तो वह सतोगुण के पद को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। जो जो वह भक्ति में प्रगति करता है उसके सारे संशय पूर्णता नष्ट हो जाते हैं। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि
शिक्षत्यन्ते सर्व संशय है। इस सकाम कर्म के लिए उसकी इच्छा पूरी, इच्छा रूपी ग्रंथि छिन्न छिन्न हो जाती है। हरि बोल। या एतम परमं गुह्यम इतिहासम अधापहम शृणुयात श्रद्धया युक्तो य च भक्तया नु कीर्तये न वेश नरकम याति नो इच्छितो यम किंकरो यद्यपि अमंगलो मर्त्य विष्णु लोक महीयते। चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप कर्मों को नष्ट करने की शक्ति है। देखिए क्या लाइन लिखा है अनुवाद। चूंकि इस अति गोपनीय ऐतिहासिक कथा में सारे पाप कर्मों को नष्ट करने की शक्ति है, अतः जो भी इसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह नरकगामी नहीं होता। पहली बात, चाहे उसे भौतिक शरीर मिला हो, चाहे वह कितना ही पापी क्यों न रहा हो। निसंदेह यमराज के आदेशों का पालन करने वाले यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यमराज के आदेशों का पालन करने वाले ये यमदूत उसे आंख उठाकर देखने के लिए भी उसके पास नहीं जाते। उसके पहले हमने लिखा था कि यमदूत सपने में भी नहीं दिखाई देते। अपना शरीर त्यागने के बाद वह भगवत धाम लौट जाता है, जहाँ उसका आदर स्वागत किया जाता है और पूजा की जाती है। हरि बोल। म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अपि अगात धाम किम श्रद्धया घृणन। अजामिल ने मृत्यु के समय कष्ट भोगते हुए भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया और यद्यपि उसका यह उच्चारण उसके पुत्र की ओर लक्षित था, फिर भी वह भगवत धाम वापस गया। इसलिए यदि कोई श्रद्धा पूर्वक तथा निरपराध होकर भगवत नाम का उच्चारण करता है तो इसमें संदेह कहाँ है कि भगवान के पास लौटेगा। हरि बोल। मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन पर भगवत नाम का कीर्तन का अभ्यास किया हो, किंतु वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाता, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पवित्र नाम के कीर्तन का सारा लाभ मिलता है, जैसा कि अजामिल को मिला। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों नहीं हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवत नाम का कीर्तन के। यदि कोई ऐसा करता है तो यह संभव है, यह निश्चित है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धा पर भगवत नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवत नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत वापसी बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। तो प्रभु ये यहाँ पर समाप्त होता है हमारा दूसरा अध्याय। तो ये इस अध्याय की पूरा टिप्पणी है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, 2 मिनट लगेगा तो पढ़ लेते हैं। इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका एक वार्तालाप के रूप में है कि किस तरह कोई भगवत नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप फलों से मुक्त हो सकता है। कोई कह सकता है कि यह स्वीकार किया जा सकता है कि भगवत नाम के कीर्तन मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है। ये तो केवल गौण है, गौण नहीं है, गौण है केवल, है मुख्य नहीं। मुख्य किंतु यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते पाप कम करता है, वह भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार करता है, तो अपने को ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उसने उनके लिए 12 या अधिक वर्षों तक प्रायश्चित क्यों न किया हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवत नाम का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 का उत्तर देते कहते हैं, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले, शराबी, मित्र संबंधी के साथ विश्वास करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे या अपनी गुरु या अन्य गुरुजन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता की हत्या करने वाले, गौ का वध करने वाले तथा अन्य पापी लोगों के लिए भी यह प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। मात्र भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने से ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया अतः उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इससे ज्यादा देखिए इतनी पावरफुल बात ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती आचार्य ने की है।
मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से सारे पाप फल नष्ट हो सकते हैं, किंतु यह प्रायश्चित नहीं कहलाता। सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कम करने की जो जड़ें गहरी जमी रहती है, उनसे यह हृदय को स्वच्छ नहीं बना सकता। अतएव प्रायश्चित भगवान के नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है, भगवान के संकुल में शरण लेता है, तो भगवान उसे अपना अभिभावी मान लेते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की। इसलिए जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाने के महान खतरे में था, तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। क्योंकि अजामिल सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दिया गया था, इसलिए विष्णुदूत उसके पक्ष में बोले। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और चूंकि वह अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था, अतः उसे बारंबार पुकारता था। यदि वह अपने पुत्र को बुलाता था, किंतु यह नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि नारायण नाम भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्रों का नाम नारायण रखा, तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्तित हो गए थे। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्तित हो गए थे। और चूंकि वह अपने पुत्र को पुकारता रहता था, जिससे वह नारायण के नाम का हजारों बार उच्चारण करता था, अतः अनजान में वह कृष्ण भावना में प्रगति कर रहा था। ये बात क्यों लिखा गया है? प्रभुपाद जी ने उत्तर दे दिया है। प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया है कि उसने अपने पुत्र का नारायण नाम क्यों रखा, इसके लिए भी भगवान ने हृदय से उसको प्रोत्साहित किया था, उसको इंडिकेट किया था। और वो भगवान ने इंडिकेशन क्यों दिया था? क्योंकि उसने पहले भक्ति की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई यह तर्क कर सकता है, चूंकि वह निरंतर नारायण नाम को उच्चारण कर रहा था, तो फिर उसके लिए एक वैसा की संगति करना तथा शराब के विषय में सोचना कैसे संभव हुआ? अपने पाप कर्म के द्वारा वह बार बार अपने ऊपर कष्ट लादता जा रहा था। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसके मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा नारायण का उच्चारण। किंतु जब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ जब किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ होता। नामो बलाद यश ही पाप उपदी। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और भगवान के नाम का उच्चारण कर अपने पापों को निरस्त करना चाहता है, वह नारा नामापराधी है। बात समझ में आई? वो निरपराध कर रहा था, उसके मन में ये भावना नहीं थी कि मैं नारायण नारायण बोलूं तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और हम इसके विपरीत सोचते हैं कि मैं गलत काम भी करूंगा और हरि नाम का जप कर करके अपने पापों को नष्ट कर दूंगा, तो ये नाम अपराध में आएगा। उसके उसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि अजामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध था, क्योंकि वह अपने पापों के निवारणार्थ नारायण नाम उच्चारण नहीं करता था। वह यह नहीं जानता था कि वह पाप कर्म में लिप्त है, नहीं वह यह जानता था कि नारायण का नाम लेने से वह पापों को निरस्तित कर रहा है। इससे उसने नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध कीर्तन ही कहा जा सकता है। इसी शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा। निसंदेह उसके जीवन के सारे पाप फलों को निरस्त करने के लिए उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त था। यहाँ पर एक नीति शास्त्र का उदाहरण उद्भुत किया जा सकता है। अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते, हरि बोल, किंतु समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह अजामिल की भक्ति रंच रंच करके बढ़ी, अत्यंत पाप करने पर भी वे फल उसे प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया कि यदि कोई भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है, तो उसे भूत वर्तमान या भावी पाप में जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है, यदि कोई सर्प के विषदंत निकाल दे, तो भविष्य में वह सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, भले ही वह सर्प उसे बारंबार क्यों न काटे। उसी तरह यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है, तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है। कितनी उसे उच्चारण करने के फल के यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। हरि बोल। तो यहाँ पर समरी कर सकते 1 मिनट में। बहुत सुंदर बात है। हरि नाम का जप बहुत ही पावरफुल है। नंबर 1, सारे पापों को नष्ट करता है।
सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज है कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको भी नष्ट कर देता है, माने जड़ से उखाड़ देता है। तीसरा, हरिनाम का जप हमें भगवान के धाम ले जाता है। हम प्रायश्चित कर लेंगे तो ठीक है, हमारे पाप तो नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए इस बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ न बिता कर करके हमें केवल भक्ति का पद स्वीकार करना चाहिए। भक्ति को ही हमें अपने को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। भक्ति और भगवान के भक्तों की ही शरण में जाना चाहिए। वो 100% हमें शाश्वत सुरक्षा प्रदान करेगा, शाश्वत भगवान के धाम को प्राप्त करने में मदद करेगा। हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर है। हमने यहाँ पर विष्णु दूतों के द्वारा अजामिल का उद्धार कैसे हुआ, और नेक्स्ट तीसरा अध्याय बहुत ही सुंदर है, जिसमें अब यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश, इसमें हमको समझ में आएंगे, पढ़ेंगे कितना सुंदर है कि यमराज क्या बोलते हैं दूतों को। अरे तुम सोचते हो जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था ना, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा था कि तू सोचता है कि मैं ही सृष्टि करता पालन करता हूँ, सब कुछ हूँ, है, लेकिन वास्तव में ये भ्रम है, ये मैं नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है। उसी तरह यह पर यमराज भी बोलेंगे। बहुत सुंदर है। तो हरे कृष्णा, ये विराम देते हैं। और आज रामनवमी है, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक दिन है। हम सब भक्तों को, जैसे अजय प्रताप प्रभु बार बार सबको रिक्वेस्ट करते हैं, जिसको भी जो समय मिले अवश्य मंदिर में जाए। जो किसी कारण नहीं जा सकते हैं, ऑनलाइन कथा होगी 8:40 से, अभिषेक होगा, उसके बाद में आरती, उसके बाद में प्रसादन होगा। तो सब लोग अवश्य इसका पूरा लाभ उठाए, क्योंकि इस भगवान श्री राम के बारे में हम लोग वाल्मीकि रामायण अभी हम लोग पढ़ तो नहीं पाए हैं, अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने स्थानम सॉरी कैंटो 5 के 16वें अध्याय में जम्बू द्वीप में हमने देखा था कि 9 वर्षों में अलग अलग भक्त भगवान के अलग अलग अवतारों की रूपों की प्रार्थना, जिसमें हमने पढ़ा था किमपुर वर्ष में, दक्षिण में हमने क्या पढ़ा था, हरिवर्ष, किमपुर वर्ष और भारतवर्ष। तो दक्षिण में जो किमपुर वर्ष में है, हनुमान जी किस प्रकार भगवान रामचंद्र की पूजा करते, प्रार्थना करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण हमने उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रामचंद्र भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने सब पर कृपा की। विभीषण, विभीषण किससे है, असुर परिवार से है। हनुमान जी किससे है, बानर परिवार से है। जामवंत भालू है, कुछ भी जात पात शरीर को नहीं देखा, सब पर कृपा की है। ये है श्री राम, बहुत ही कृपालु है। तो आज श्री भगवान राम से हमें यही मानना चाहिए कि एक किस प्रकार हम चरित्रवान बन सके, किस प्रकार भक्ति में जुड़ सके, किस प्रकार भक्तों की सेवा कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। ये प्रभु विराम देते हैं। तो अजय प्रदा प्रभु, हाँ प्रभु। तो टाइमली थोड़ा जल्दी नहीं कंप्लीट कर पाए, फिर भी बस कोई बात नहीं प्रभु, प्लीज बस। अभी तुरंत निकलते हैं कि हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, हाँ। हरे कृष्णा। यहीं पर सबको विराम देते हैं। प्रणाम प्रभु जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में विराम देते हैं। फिर कल सुबह 7। हरे कृष्णा।